हेलो गाइस, जय महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, अभी तक मैंने आप लोगों को मेष राशि का राशिफल दे चुकी हूँ एंड वृषभ का भी आपको राशिफल मिल चुका है। मैं सिंह राशि की बात करूँ अगर, तो देखिए गाइस, सिंह राशि वालों के लिए मार्च मंथ कैसा क्या जाएगा। तो देखिए, सिंह राशि के लिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 14 मार्च तक आपके लगन या राशि के स्वामी जो है ग्रह सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है और ऊपर से सूर्य शनि के साथ युति करेंगे, तो इन दोनों कारणों से क्या होगा ना कि आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो विशेषकर मौसम में हो रहे जो परिवर्तन का असर आप पर देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा सिर दर्द जैसे बुखार जैसी शिकायतें थोड़ी देखने को मिलेंगी। शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं आपको। एंड लगन पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है, तो इस कारण से भी आपको ना अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। योग व्यायाम इत्यादि का सहयोग लेना जरूरी रहेगा। तो क्या है कि आपका जो आरोग्यता का कारक है वो ग्रह सूर्य ही है। तो आपको ये लगन या राशि के स्वामी है, तो क्योंकि इस महीने उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, अतः यहाँ से भी स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी आने का संकेत मिल रहा है। तो ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर ना आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें इस महीने। नहीं तो दिखाइए बिल्कुल मत इस महीने लापरवाही, वरना आपकी शारीरिक प्रगति के अनुसार आपका खान पान होना बहुत जरूरी रहेगा। साथ ही उचित रहन सहन और योग व्यायाम आदि का सहारा लेना भी आपके लिए काफ़ी जरूरी रहेगा ना गाइस। तो अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर की, तो देखिए आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में अष्टम भाव में होगा। क्या यार, शादियां हो रही हैं क्या? अभी भी इतना पटाखे छूट रहे हैं, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि इस महीने आपको सफलता मिलने की अच्छी उम्मीद है। गाइस, बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आप राशिफल पे अपना थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपको ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, या यूँ कहूँ कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपको सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपको ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो क्या कहूँ मैं कि पिछले महीने की तुलना में ना इस महीने कार्य क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन मेहनत के परिणाम जो हैं आपको मिल जाएंगे। लेकिन व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों की बात की जाए अगर, तो क्या है ना कि इस मामले में इस महीने आपको रिस्क लेने से बचने की सलाह हम देना चाहेंगे। तो आपको आपके जो लाभ भाव का स्वामी होकर व्यापार का कारक है ना, वो बुध 8वें भाव में नीच अवस्था में रहेगा। तो ये स्थितियां जो आपके हैं ना, वो लाभ के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। तो वहां पर क्या है ये स्वाभाविक है कि ऐसा तब होगा जब आपका कार्य व्यापार ठीक ढंग से नहीं चलेगा। तो इसलिए जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करें। कोई नया निवेश या व्यापार में कोई नया जो भी प्रयोग है ना, फिलहाल उस इसे इस महीने उचित नहीं रहेगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों की बात की जाए तो छठे भाव का स्वामी शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में रहेगा। तो ये थोड़ी सी अनुकूल बात है कि, लेकिन गुरु का स्वयं की स्थिति में इस महीने अधिक मजबूती नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है सॉरी गुरु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। तो जो व्यर्थ की भागदौड़ अधिक कामों का संकेत कर रहा है। तो अर्थात इस महीने आपको ना जो जिम्मेदारियां पहले संभाल रहे थे उन जिम्मेदारियों के अलावा अभी कुछ और नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। तो लेकिन इन जिम्मेदारियों का कोई फल प्रतिफल आपको फिलहाल नहीं मिलेगा, जिस कारण आप स्वयं को थका हुआ महसूस कर सकते हैं या थोड़े से इरिटेट भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी उच्च के दशमेश शुक्र ये जो है वो आपको कुछ अनुकूल परिणाम दिलाना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मार्च का महीना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन खूब कड़ी मेहनत करने और संभल संभल कर काम करने की स्थिति में आपको परिणाम संतोषप्रद मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपके प्रेम विवाह की, व्यक्तिगत संबंध की, कैसे क्या रहेगा मार्च, तो देखिए मार्च मंथ के लिए महीने में यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति जो है ना बहुत मजबूत नहीं है ना गाइस।
तो देखिए क्या है ना कि इस कारण से कार्य व्यवस्था जो है या अन्य कारणों से मिलने के मौके कम मिल सकते हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपको लव पार्टनर थोड़ा-सा नाराज़ या रूठा हुआ रह सकता है। हालाँकि मंगल की दृष्टि थोड़े से लड़ाई झगड़ा करवा सकती है, लेकिन उच्च का जो शुक्र है वो संबंधों को टूटने से बचाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो प्रेम का कारक शुक्र जो है इस महीने 8वें भाव में रहेगा, तो साथ ही साथ राहु के साथ युति कर रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में ना वासनात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखना आपको थोड़ा-सा ज़रूरी रहेगा। तो क्या है कि साथ ही साथ ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपको सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो, या वैवाहिक जीवन यानी कि आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस महीने इस मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह की जरूरी है, खासकर महीने के पहले हिस्से में जब शनि और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपस में नोक झोंक देखने को मिल सकती है, या फिर जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो कमज़ोर रह सकता है। तो दोनों ही स्थिति में आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे हिस्से में भले ही सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी ना रहे, लेकिन सप्तम भाव से उसका प्रभाव जो है ना वो दूर हो जाएगा। फलस्वरूप आप राहत की सांस ले सकेंगे, अर्थात पुराने विवाद व परेशानियां ना दूर हो सकेंगी आपकी। मैं सलाह दूँ अगर आपको इस बार इसमें, तो क्या है ना कि आपको थोड़ा-सा इसमें ना नमक कम खाइएगा, और रविवार के दिन यही आपका उपाय भी है, यही आपका सलाह भी है कि रविवार के दिन ना नमक बिल्कुल ना खाइएगा। स्वयं को क्रोध और विवाद से बचाइएगा। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएँ और कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। आपके मंथ में समान क्या रहने वाला है, तो देखिए मार्च मासिक राशिफल के अकॉर्डिंग यह महीना आपका सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ हद तक संघर्ष भरा है। बात या ऐसे कहूँ तो थोड़ा-सा कमज़ोर रह सकता है, क्योंकि आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य इस महीने क्रमशः सप्तम और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो सूर्य के लिए ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। हालांकि मंगल का गोचर इस महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। बद बुध का गोचर भी इस महीने आपकी कोई विशेष मदद नहीं कर पाएगा। बृहस्पति का गोचर भी आपको अधिक अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकता है। हालांकि शुक्र का गोचर आपको अनुकूल परिणाम देने चाहेगा, लेकिन शनि राहु और केतु के गोचर से इस महीने अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं है ना। तो अर्थात इस महीने अनुकूल परिणाम देने का जिम्मा आपके लिए सबसे सर्वाधिक फेवर करने वाले ग्रह मंगल पर रहेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह भी आपको काफ़ी हद तक अनुकूलता देने का प्रयास करेंगे, तो इस तरह से ये क्या है ना कि ये महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कठिनाइयाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपकी मतलब रहेगा आपका। अगर मैं बात करूँ आपके लिए कि आर्थिक अनुष के अकॉर्डिंग कैसा क्या रहेगा, तो देखिए मार्च मासिक राशिफल 2025 के अकॉर्डिंग आर्थिक मामले की बात करूँ तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में आमदनी के मार्ग में निरंतरता की कमी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे विशेषकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ हो सकता है कि कहीं से आता हुआ पैसा रुक सकता है। ऐसी ही नौकरी पेशा लोग जो छोटे संस्थानों में काम करते हैं, उनकी सैलरी आने में थोड़ी देर हो सकती है। हालांकि लाभ भाव में गोचर कर रहे मंगल जो है वो आपको अनुकूल परिणाम दिलाने का संकेत कर रहे हैं, अर्थात जो कमी बुध ग्रह के कारण उत्पन्न हो रही थी मंगल उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बैकग्राउंड की वॉइस को प्लीज़ गाइस थोड़ा इग्नोर करिएगा, और अपने लेवल पर आपको ना क्या है कि लाभ करवाना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे मिल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, आपके दोनों भाव का स्वामी जो है ना, वहाँ पे धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति के बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या है कि उस देरी आपको जो सैलरी है ना वहाँ पर थोड़ा सा देरी के चलते कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति के बारे में हम लाभ भाव की चर्चा के समय अपनी बातें कर चुके हैं, क्योंकि लाभ आपके धन दोनों भाव का स्वामी बुध होता है, अतः बचत के मामले में भी बुध विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि वह तो दूसरे भाव को देखेगा, लेकिन दूसरे भाव पर राहु केतु और मंगल जैसे ग्रहों का एक साथ प्रभाव जो होता है वो बचत के मामले में कठिनाइयां दे सकता है। तो इन सब के बावजूद धन के कारक ना बृहस्पति धन भाव को देखकर पहले के बचाए हुए जो धन है उसको सुरक्षित रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आपके आर्थिक मामले में मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अगर बात करें तो आमदनी के मार्ग में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन व्यवधान के बाद आपको उपलब्धियां भी मिलेंगी। तो भले ही नए सिरे से बचत करने में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन पुराने बचाए हुए धन को जो आप है ना वो सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो
तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके मित्र और परिवार की कि मार्च कैसा रहेगा, तो देखिए मार्च मासिक राशिफल 2025 के अकॉर्डिंग पारिवारिक मामलों में ये महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी जो है वो बुध ग्रह नीच का रहेगा। यह एक कमजोर बिंदु है, लेकिन बुध अपने भाव अर्थात दूसरे भाव को भी देखेगा, तो ये एक अनुकूल बिंदु है। अर्थात पारिवारिक मामलों में कुछ लड़ाई झगड़ा रह सकते हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति की अनुकूल जो दृष्टियां हैं उन लड़ाई झगड़ों को जल्द ही समाप्त करवाने का जो है ना प्रयास करेगी। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा लगे कि बेकार में ही किसी बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है, तो उस वार्तालाप से स्वयं को दूर करिएगा। वहाँ जो कन्वर्सेशन हो रही है उससे दूर कर लेना ही समझदारी का काम है आपके लिए, क्योंकि दूसरे भाव में पहले से स्थित केतु है, तो वहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही, तो वहाँ अग्रेसिव और आक्रोश का संकेत कर रही है, क्रोध और आक्रोश का, है ना। तो वहाँ अर्थात दो ग्रहों की स्थितियाँ आपका फेवर भी कर रही हैं, क्योंकि 3 स्थितियों में आपके विरोध में है। यही कारण है कि परिणाम औसत से थोड़े से कमज़ोर भी रह सकते हैं। अतः परिजनों के साथ पूरा सामंजस्य बिठाने की कोशिश लगातार करनी होगी, तब जाकर सामंजस्य बन सकेगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति जो है वो इस महीने सामान्य तौर पर कोई बड़ा विवाद नहीं होगा। लेकिन अन्य सदस्यों के साथ संबंधों की सहजना ज़रूरी रहेगी। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने सिर्फ शनि की दृष्टि ही विरोध कर रही है। बाकी मंगल की पोजीशन और बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित जो मामले हैं इस महीने कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एंड मैंने आपको उपाय बता दिया है, ठीक है। तो अगर उपाय नहीं सुना है तो वापस से वीडियो पूरा सुनिएगा, आपको बीच में उपाय मिल जाएगा। एंड वीडियो देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब मत किया करो यार, ये बहुत ख़राब लगता है, मेरा वीडियो बनाने का फिर बिल्कुल मन नहीं करता है। सोचो मैंने हेल्थ इतनी ख़राब होने के बावजूद भी वीडियो बनाए बराबर प्रॉपर, तो आप लोग भी तो थोड़ा सा यार सपोर्ट करो, ऐसा मत किया करो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू सो मच।